आत्मा त्वं गिरिजामतिसहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दलखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमवहितं वा सर्वमेधक्षमक्षो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद घन दया करुणा क्षमा संतोष का सागर आनंद प्रेम का सागर सृष्टि के कण कण में व्याप्त संपूर्ण जीवात्माओं के भीतर आत्म रूप में स्थित परमपिता परमात्मा भगवान शिव पशुपतिनाथ को मैं हृदय से नमन एवं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण मेरे आत्मज मेरे बांधव आप सबको मेरा हृदय से नमन एवं प्रणाम। आज का हमारा विषय ध्यान पर। हम ध्यान क्या है, जीवन में ध्यान की आवश्यकता क्यों, जब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तब तक गीता समझना बहुत ही कठिन है। जगत में हर इंसान हर मनुष्य सुख की चाहना करता है, सुख की ओर यात्रा करना चाहता है। जैसे मनुष्य जब निद्रा में होता है, सोता है, उसके भीतर का ज्ञान देव उसके पूरे शरीर में, शरीर के एक एक अंग में, एक एक तंतु में रमण कर रहा होता है। लंबी लंबी खराटे लेता है। अगर उस अवस्था में, उस गहरी नींद की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति उसको हिला दे तो वो थोड़ा क्रोधित हो सकता है, थोड़ा बेचैन हो सकता है, थोड़ा अशांत हो जाता है। कारण कि वो व्यक्ति का जो सुख था, जो गहरी नींद में संसार के वस्तुओं की तरफ बिखरा हुआ मन अब निद्रा अवस्था में उसके स्वयं की आत्मा में स्थित हो गई और ज्ञानदेव शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिकाओं में रमण करता है, जिसमें मनुष्य सुख की अनुभूति करता है, आनंद की अनुभूति करता है। जो आनंद जीव निद्रा अवस्था में लेता है, अगर वही आनंद खुली आंखों से भी अगर लेने लग जाए तो जीव को कभी दुख होगा ही नहीं। जो आनंद उसको निद्रा की अवस्था में
महसूस होता है या महसूस करता है, अगर खुली आंखों से खुले जगत में अगर उस आनंद का अनुभूत करने लग जाए तो जीव ये जान भी नहीं पाएगा कि जगत में दुख भी होता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। जीव जो आनंद निद्रा अवस्था में लेता है, जो सुख निद्रा अवस्था में महसूस करता है, जीव आंख खुलने के बाद जगत में उस आनंद उस सुख की अनुभूति नहीं करता। ध्यान का अर्थ है एकाकार हो जाना। ध्यान का अर्थ है संकल्पित अवस्था में इकट्ठा हो जाना। ध्यान का अर्थ है बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा, मन के अनगिनत तरंगे अपनी आत्मा में ही विश्राम कर लेना। या ध्यान मैं ये भी कह सकता हूं, मैं बाहर की हर वस्तु में जितना केंद्रित हूं, जो वस्तु मुझे अधिक प्रिय है उस वस्तु की तरफ मेरा जितना आकर्षण और जितना प्रेम है, उतना ही आकर्षण और प्रेम मेरे भीतर मेरा ज्ञान देव खुली आंखों से या बंद आंखों से अनुभव करे। ध्यान है। ध्यान तो संसार में हर कोई व्यक्ति करता है। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बच्चे से कहती है कि बेटा स्कूल ध्यान से जाना, गाड़ी में ध्यान से चढ़ना। हर काम को करते समय माँ कहती है हर काम को ध्यान से करना। बचपन से ही माता पिता गुरु हर बात हर काम को ध्यान से करने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है, जो ध्यान की बात हम अपने बच्चों से कहते हैं हम उस ध्यान में नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम होश में नहीं है। हम शब्दों का प्रयोग मात्र केवल ध्यान के लिए कर रहे हैं, हम होश में नहीं है, बेहोशी में है। ध्यान शब्द तक सीमित हो गया, ध्यान भीतर की ओर प्रवेश नहीं हुआ। अगर ध्यान भीतर की ओर प्रवेश हो जाए, निद्रा अवस्था में जो सुख जो आनंद मुझे प्राप्त होता है, वही सुख और आनंद जागृत अवस्था में अथवा खुली आंखों से भी होने लग जाएगा। मेरे बांधवों, यत अंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही पूर्ण ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड में व्याप्त है वह इस शरीर में है। शरीर और ब्रह्मांड भिन्न नहीं, अभिन्न है। कोई आत्मा को भिन्न और परमात्मा को भिन्न मानता है, लेकिन अष्टावक्र गीता में जब राजा जनक प्रश्न करते हैं गुरु अष्टावक्र से कि हे गुरुदेव, वो परम सुख, वो परम शांति, वो परम आनंद, जो शांति जो आनंद ऋषि मुनि महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में वर्णित किया है, वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम
मैं संसार के संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर उस परम आनंद को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। राजा जनक के प्रश्न में गुरु अष्टावक्र बहुत ही सुंदर ज्ञान देते हैं। उन्होंने पहला तो अनेक चर्चाएं की कि तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न शूद्र हो, न तुम धनी हो, न गरीब हो, न राजा हो, न रंक हो, न तुम्हारा जन्म हुआ, न तुम्हारी मृत्यु हुई। अनेक प्रकार से गुरु अष्टावक्र राजा जनक को तत्वज्ञान देते हैं और कहते हैं, अनेक प्रश्न राजा जनक भी करते हैं। राजा जनक के प्रश्न में पुनः गुरुदेव कहते हैं कि राजन, यदि तुम परम शांति चाहते हो, परम सुख चाहते हो, यदि देहम पृथक कृत्वा चित्ति विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि तुम संसार के संपूर्ण बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, यदि तुम परम सुख, परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, हे राजन, यदि तुम अपने आप से अपने शरीर को भिन्न करो और अपने आप से कहो, या जो तुम्हारे भीतर जो चेतना है, मन है, जो मन अभी तक तुम्हारी वस्तुओं पर जिसकी दृष्टि थी, तुम्हारे हर पदार्थों पर जिसकी दृष्टि थी, उस मन से तुम कहो कि तुम अब मेरे को देखो, मुझे देखो, मुझ में जो कुछ भी है उसका वर्णन करो। देहम पृथक कृत्वा, देह को अलग करके, चित्ति विश्राम में तिष्ठसि, बाहर भटकने वाला मन यदि मुझे देखने लग जाए, अधू नहीं व कल ही नहीं, परसों नहीं, अगले जन्म में नहीं, इसी वक्त इसी समय, अधू नहीं व सुखी शांत, तुम पूर्ण शांत भाव को, परम शांति को तुम प्राप्त करोगे और तुम्हारे भीतर परम सुख की अनुभूति होगी। और संसार के जो भी बंधन तुमने बनाए हैं या जिन बंधनों को तुम मानते हो, उन सभी बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। बात सुनने में बहुत छोटी है, सरल भी लगती है। इस बात को सिद्ध वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें पुरुषार्थ अधिक हो, जिस व्यक्ति में परम सत्य को जानने की पूर्ण अभिलाषा हो, जो व्यक्ति किसी भी कीमत पर मुझे परम उस सत्ता को जानना है जो इस सृष्टि का निहंता है, केवल वही पुरुषार्थ व्यक्ति ही, वही पुरुषार्थी इस परम सत्य को समझ सकता है। आइए आज अमृत ध्यान विधि पर कुछ प्रयोग करते हैं और मुझे आशा है अगर इस विधि को सामान्य रूप से हर जीव, हर मनुष्य, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, गृहस्थी हो या सन्यासी, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, जो भी इस अमृतमयी ध्यान विधि को अपने घर में बैठकर 15 से 20 मिनट अगर इसका अभ्यास करता है, निश्चित रूप से इस जगत का परम सत्य का ज्ञान उसको होगा। साथ ही
जिस सुख के लिए जीव हर पल भटकता रहता है, जिस सुख के अभाव में वह अपने आप को दुखी महसूस करता है, सदा सदा के लिए जीव इस दुख से मुक्त हो जाएगा। सर्वप्रथम सहज भाव में बैठे। सहज भाव का अर्थ है जिस आसन में आपको सुखपूर्वक बैठना है, सुख लगता है, या जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें। खाली फर्श में नहीं बैठना, हो सके तो कोई कंबल, आसन आदि का प्रयोग करना, और संभव हो जहाँ भी तुम बैठे हो उत्तर या पूर्व की ओर अपना मुंह करके बैठना। कमर को सीधा रखना, गर्दन सीधी, और धीरे से दोनों आंखों को बंद करना। आंखें बंद करने के बाद अपने भीतर संकल्प करें, मैं जब तक ध्यान में बैठा हूं संसार की किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं करूंगा, संसार के किसी भी विषय वस्तु की तरफ मेरा आकर्षण नहीं होगा, संसार के किसी भी रिश्ते नाते संबंध के साथ मेरा मन का कोई संबंध नहीं होगा। दूसरा, ध्यान के दौरान मुझे आलस्य नहीं करना या नींद नहीं आनी है। मैं होश में रहते हुए, सजग रहते हुए मैं इस प्रयोग को करूंगा। गर्दन को सीधा रखना, कमर सीधा, दोनों आंखें हल्का सा एक दूसरे के साथ मिलाना। आंखें भींचना नहीं है, पलक के ऊपर पलक रखें। सहज भाव में 5 बार अपनी सांस को अंदर लें और बाहर की तरफ छोड़ें। नाक से सांस को अंदर भरें। छोड़ते समय 2 बार में सांस छोड़ना, हल्का सा मुंह खोलकर। सांस लेते हुए नाक से सांस भीतर लें, केवल 5 बार अपनी नाक से सांस को भीतर लें, बाहर छोड़ते समय एक छोटी बार, उसके बाद लंबी बार सांस को छोड़ दें। अब धीरे से अपने सर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं, ठोड़ी को हल्का सा ऊपर, सिर को हल्का सा पीछे की तरफ। दोनों आंखें बंद रखें। जब तक आंख खोलने के लिए न कहा जाए, आंख को बंद ही रखें। दृष्टि बंद आंखों से अपनी दृष्टि को दोनों आंखों के मध्य में केंद्रित करें। अब मैं
आपके शरीर के प्रत्येक अंग का नाम लूंगा। आप अपने मन में शरीर के उन अंगों का नाम लेते हुए ढीला एवं शिथिल करते हुए छोड़ देना। साथ में मेरा शब्द जरूर जोड़ें। प्रथम अपनी सारी चेतना अपने पैर की ओर ले जाएं। अंतर्मन से अपने दोनों पैर के पंजे, दोनों पैर की अंगुलियां, पैर के तलवे का अनुभव करें और कहें, मेरे दोनों पैर, पैर के तलवे, मेरे दोनों पैर की अंगुलियां पूर्ण शांत 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 व शिथिल हो गई। जिन अंगों का नाम लें उनको बिल्कुल ढीला एवं शांत छोड़ दें। पैर से लेकर घुटने तक का अनुभव, मेरे दोनों घुटने से निचला मेरा पैर, मेरा पैर, दोनों मेरे पैर पूर्ण शांत 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 व विश्राम की तरफ। मेरा दोनों जंघें पूर्ण शांत शांत हो गए, विश्राम की ओर। मेरा पेट, मेरा पेट, पेट के भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, सब शांत हो गए, शांत शांत एवं विश्राम। मेरी छाती, मेरी छाती, मेरे चेस्ट में धड़कता हुआ मेरा दिल, दिल की धड़कन पूर्ण शांत शांत एवं विश्राम की ओर। मेरे दोनों हाथ, हाथ के पंजे, दोनों हाथ की अंगुलियां, हथेली पूर्ण शांत एवं विश्राम की ओर, शिथिलता की ओर। मेरा गर्दन, दोनों तरफ का गर्दन पूर्ण शांत एवं विश्राम हो गया। मेरी पीठ, पीठ में रही हुई मेरी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का एक एक मन का पूर्ण शांत एवं विश्राम की ओर। मेरे दोनों काने, मेरा नाक, मेरी गालें, मेरे होठ, मेरी आंखें, मेरा माथा,
पूर्ण शांत एवं विश्राम की ओर। मेरा पूरा सर शांत 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 व शिथिल हो गया। मेरा मन मेरे मन के सारे तरंग पूर्ण शांत एवं विश्राम की ओर। मेरी बुद्धि में भरा हुआ सारा ज्ञान पूर्ण शांत एवं विश्राम की ओर। मेरा शरीर सर से लेकर पांव तक, मेरा शरीर पूर्ण शांत एवं विश्राम की ओर। मेरा शरीर, मैं आत्मा, मैं चेतन ज्योति, मैं आत्मा पूर्ण शांत, पूर्ण प्रकाशित, पूर्ण आनंदित, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु। मैं सदा शांत, सहज एवं आनंदित हूँ। ये सारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में रहे हुए संपूर्ण जीव मुझ आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। मेरा शरीर नाशवान है। पिछले जन्म में मैंने किसी और शरीर को भोगा, आगे किसी और शरीर को भोगूंगा, परंतु मैं सदा से एक रस हूं। बंद आंखों से दोनों आंखों के मध्य में देखते जाना। मैं परम शांति का सागर हूं। मुझ में परम शांति छाई हुई है। मैं पूर्ण आनंदित हूं। मुझ आत्मा में लेश मात्र भी कोई विकार नहीं। मैं पूर्ण प्रकाशित हूं। मैं आत्मा
अपने भीतर जाने का प्रयास करें। बाहर की किसी भी वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं। हर जीव में सर्वत्र यही शांति, आनंद छाया हुआ है। मैं अजर अमर अविनाशी में आत्मस्वरूप हूँ। मैं आत्मा, मेरा शरीर, मैं आत्मा। लगभग 3 मिनट से 7 मिनट तक इसी भाव में बने रहे। दृष्टि दोनों आंखों के मध्य में, ध्यान आते जाते सांसों में केंद्रित करें। प्राणः पानः स्मृतो। प्राण और अपान में स्मृति माने होश पूर्वक अपनी दृष्टि बनाए रखें। आते जाते सांसों को बड़े ध्यान से देखें। एक पल के लिए भी मेरा मन इन सांसों को देखने से अलग कोई कार्य न करे। भीतर जाते हुए सांसों में अनुभव करें शांति, प्रेम, आनंद, उत्साह, तेज। जो कुछ भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, उनको अपने सांसों से अंदर भरो, अंदर की तरफ। छूटते हुए सांसों में अगर कोई चीज ऐसी है जिनको तुम छोड़ना चाहते हो, सांसों के साथ बाहर छोड़ो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, सुपारी, शराब। जिस चीज को तुम अपने हृदय से त्याग करना चाहते हो, जिसकी उपस्थिति से तुम्हें दुख पहुंचता है, छूटने वाली सांसों के साथ उनको छोड़ते जाओ। जो कुछ भी पाना चाहते हो, अपने सांसों से अंदर भरो। भरते भरते इतना भरो कि जो तुम भर रहे हो इतना भर जाए, जिसको तुम छोड़ना चाहते उसकी कोई जगह ही न बचे। पूरी तरह से अपने भीतर शांति,
आनंद, प्रेम, उत्साह, वीर्य, सामर्थ्य, तेज को अपने भीतर स्थित करो। जो छोड़ना है उनको सांसों के साथ बाहर की तरफ कुछ पल इसी भाव में बने रहे। एक लंबी सांस लें। सांस को छोड़ दें। अगर जो व्यक्ति दीक्षित हो वो अपने गुरु का ध्यान करें और गुरुदेव से कहें कि हे गुरुदेव, इस सत्य की यात्रा में आप मेरे सहायक बने। जिस व्यक्ति ने अपने आध्यात्मिक दीक्षा न ली हो वो भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम, जो उत्साह मैं इस वक्त अनुभव कर रहा हूँ, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, जागृत अवस्था में भी यही शांति, आनंद मेरे भीतर बना रहे। हृदय से गुरुदेव एवं परमात्मा को प्रणाम करते हुए पुनः एक लंबी सांस अंदर लें। जय गुरुदेव। अब धीरे से ऊपर की दृष्टि से आंखों को नॉर्मल करें। शिथिल और शांत शरीर का अनुभव के साथ एकाएक आंखें नहीं खोलना। 1 से 7 तक गिनते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो भी व्यक्ति इस विधि को अपनाएगा निश्चित रूप से उसके पूरे जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। आप इस विधि को, अमृत ध्यान विधि को अपनाएं। जो कुछ भी आपको अनुभव में आता है आप जरूर कमेंट करें, अपना अनुभव हमें जरूर बताएं और नित्य अभ्यास करते रहें। और अनेक ध्यान की विधियां समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। जो भी विधि आपको गहराई में ले जाए समझना आपके लिए वही उत्तम है। विधियां अनेक है परंतु आप जिस विधि में खो जाओ, अपने आप को पाने में जो भी विधि आपके लिए सहायक बने उस विधि का नित्य अभ्यास करना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। आप सबका कल्याण हो, सुखमय जीवन आपका बीते। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए भगवान श्री पशुपतिनाथ हम सबका कल्याण करें। ओम शांति।